ये चीज़ें क्यों कर रहा है? तो मैंने अब मम्मी से ये सारी चीज़ें बोली। मम्मी ने बोला कि क्यों करना है? मैंने इतना बोला कि प्लीज़ मेरी जॉब मत रुकवाओ, मेरी शादी मत कराओ। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ जो तुम इतना वो कर रहे हो। मैं किसी के संबंध में नहीं हूँ। कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई लड़का नहीं है। तुम मुझे क्यों ज़बरदस्ती अचानक से क्या हो गया ऐसा जिसमें तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो, मुझे मार रहे हो, पीट रहे हो, मुझे घर में बंद करना चाहते हो, मेरी पढ़ाई रुकवाना चाहते हो। पर मम्मी ने, किसी ने कुछ साथ नहीं दिया मेरा। और मम्मी ने भी मार मार रहे हैं मुझे, बोल रही हैं कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, अब शादी के बाद ही होगा जो भी होगा। मैंने कहा मम्मी मैं मर जाऊँगी, और मैंने उनके सामने अपना चाकू लिया और मैंने हाथ भी काट लिया था अपना। तो मेरे भाई ने फिर और मारा मुझे, मुझे और ज़्यादा मारा। और क्या बोलते हैं, फिर रूम में कहीं इधर मार रहा है, उधर से उधर गिर रही हूँ मैं, और लोग अगर रोक भी रहे हैं साथ में, आज जो उनको मामला हम और आपके बढ़ावा सामने भी ला दे रहे रहे हैं वो किसी एक लड़की का नहीं है, ये उस समाज का सच है जो लड़की को जिंदा और खुश नहीं, सिर्फ शादी के लायक देखना चाहता है। एक 23 साल की बालिग लड़की पढ़ना चाहती है, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसका यही ना उसके लिए मौत का फरमान बन गया। घर वालों ने उस पर जबरन शादी का दबाव बनाया। जब उसने मना किया तो जवाब में मिला मारपीट, मानसिक यातना और जान से मारने की कोशिश। इस मामले में सबसे डरावनी बात यह है कि लड़की के खिलाफ कोई बाहरी नहीं, उसका अपना भाई जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और माँ बाप जो समाज में भगवान माने जाते हैं वो भी उसकी ढाल नहीं बने, उल्टा वो अपनी बेटी पर दरिंदगी कर रहे हैं। लगातार हिंसा, डर और कैद ने लड़की को तोड़ दिया। वो कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। सोचिए, एक लड़की मरना इसलिए चाहने लगे क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती। ये समस्या लड़की में नहीं है, इस समाज की सोच में है। इसी तरह एक एनजीओ की मदद से वो लड़की उस घर से बाहर निकल पाई। आज वो साफ कह रही है, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, अगर गई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। और ये डर कोई कल्पना नहीं है, ये उसके शरीर पर पड़े जख्मों और उसकी टूटी आवाज में साफ सुनाई देता है। उस लड़की ने खुद एक वीडियो बनाकर अपनी पूरी आपबीती बताई है। मुझे शिकायत दर्ज करानी है कि मेरी जो फैमिली है मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। मुझे बहुत मारा पीटा, मुझे जान से मारने की कोशिश करी उन्होंने। और मैं काफ़ी सालों से, मतलब 3-4 सालों से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली सफ़र कर रही हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। मानसिक रूप से मेरी मानसिक हालत बिल्कुल सही नहीं थी। मैंने साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया है, और मैंने बहुत दवाइयाँ भी चलती थी मेरी, सिर्फ़ अपने मानसिक रूप से सही ना होने के कारण। बहुत सारी दवाइयाँ भी खाया करती थी मैं, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत प्रकार की बीमारियाँ भी हुईं। और मैंने साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया है अपने आप को 1-2 बार, और बहुत नींद की दवाइयाँ खाती थी, और कितनी बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा ली, जिसकी वज़ह से मरने की कोशिश करी मैंने। मैंने कितनी बार अपने हाथ काटने की कोशिश करी, छत से कूदने की कोशिश करी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली, जिनकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रगल कर रही थी। फिर अभी मैं उसके बाद मैं जॉब पे जाना शुरू किया मैंने। अभी कुछ टाइम पहले 8 तारीख को उन्होंने अचानक से, मैं ऑफ़िस से ही आई, मैं ऑफ़िस से आई और मेरा वीक ऑफ था उसके नेक्स्ट डे, तो 8 तारीख को मैं घर पे थी जब, तो मैं घर में ही थी। मेरा भाई अचानक से आया, उसने मुझसे पूछा कि लाइक कुछ पैसों के रिगार्डिंग वो बात करने लगा मुझसे। मम्मी से कर रहा था, तो मैं वहीं पे थी, तो उसके रिगार्डिंग बहुत वाद विवाद होने लग गया। उसने मुझे, थोड़ी बहस होने लग गई, तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत ज़्यादा मारा, ऐसे-ऐसे शब्द बोले मुझे कि हमारी बेइज़्ज़ती कराएगी, ये है, वो है, अचानक से। और उसको देख के लग रहा था कि उसने पी रखी है, और उसने मेरे को बहुत मारा, जान से मारने की कोशिश करी। उसने प्रॉपर बंदूक निकाल ली थी मुझे मारने के लिए जान से। और मेरी मम्मी ने भी कोई साथ नहीं दिया मेरा। वो मुझे
और उसको प्रोवोक कर रही थी कि वो मुझे मारे या मुझ पे हाथ उठाए। मैं बहुत गिड़गिड़ाई। मैंने अपने भाई से पूछा कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मैंने करा क्या है? तुम क्यों मुझे मार रहे हो? मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी, मैंने सबसे मिन्नतें करी कि प्लीज़ मुझे बताओ। मैंने मम्मी को रो-रो के पूछा कि मम्मी प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया है ऐसा जिससे ये मुझे बार-बार मुझे इतना मार रहा है, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। बंदूक तक निकाल ली इसने, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है? तो मैंने अब मम्मी से ये सारी चीज़ें बोली। मम्मी ने बोला कि क्यों करना है? मैंने इतना बोला कि प्लीज़ मेरी जॉब मत रुकवाओ, मेरी शादी मत कराओ। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ जो तुम इतना वो कर रहे हो। मैं किसी के संबंध में नहीं हूँ। कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई लड़का नहीं है। तुम मुझे क्यों ज़बरदस्ती अचानक से क्या हो गया ऐसा जिसमें तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो, मुझे मार रहे हो, पीट रहे हो, मुझे घर में बंद करना चाहते हो, मेरी पढ़ाई रुकवाना चाहते हो। पर मम्मी ने, किसी ने कुछ साथ नहीं दिया मेरा। और मम्मी ने भी मार मार रहे हैं मुझे, बोल रही हैं कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, शादी के बाद ही होगा जो भी होगा। मैंने कहा मम्मी मैं मर जाऊँगी, और मैंने उनके सामने अपना चाकू लिया और मैंने हाथ भी काट लिया था अपना। तो मेरे भाई ने फिर और मारा मुझे और ज़्यादा मारा। और क्या बोलते हैं, फिर रूम में कहीं इधर मार रहा है, उधर से उधर गिर रही हूँ मैं। और लोग अगर रोक भी रहे हैं साथ में, उनको और बढ़ावा भी दे रहे हैं उसमें। मुझे जान से मारने की कोशिश करी, जिसमें मेरी माँ हर चीज़ से सहमत थी। वो मुझे मारना चाहता था जान से, बट शी लाइक उनको वो एग्री थी उस चीज़ को लेकर। मैंने इतनी कोशिश करी, मम्मी को इतनी रिक्वेस्ट करी, मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊँगी। बट उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ठीक है तेरी शादी हम लाश से करा देंगे, और हम तेरी शादी कराएँगे। मुझे नहीं पता, आउट ऑफ नोवेयर ये सारी चीज़ें करी उन्होंने। मैंने बहुत भीख माँगी, मुझे घर में बंद करने के लिए गए, और मेरे भाई ने बोला कि मैं तुझे जान से मार दूँगा अगर तू कल से बाहर भी निकली घर से तो। मेरी ज़बरदस्ती प्रोफ़ाइल भेज दी इन्होंने पास्टर को। और ज़बरदस्ती मेरे अब मुझे हर वक़्त, हर पल ये डर लगा रहता था जब मैं ऑफ़िस से घर आती थी कि पता नहीं कब ये मुझे मना कर देंगे, पता नहीं कब ये मुझे बंद कर देंगे। मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे। मैं हर वक़्त मौत का सोच रही थी। मैं ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाली थी। मैं जान देने वाली थी, बट फिर मेरे को एनजीओ का नंबर मिला जहाँ पे मैंने कनेक्ट किया उनसे, और उन्होंने बहुत सेफ तरीके से उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला है। और मुझे पता है कि अब अगर मैं उनको अगर मिल गई किसी भी कीमत पे, अगर मैं उन्हें मिल गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे जान से मार देंगे। ये बात मेरे भाई ने साफ मुझे उस दिन मेरे मुंह पे बोली थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं देखता हूँ कौन सी पुलिस आके मेरी हेल्प, जब तेरी हेल्प करेगी तू अभी कॉल लगा। जब वो मुझे जान से मारने वाला था, उसने जब बंदूक निकाल ली थी, मुझे उसने बोला कि फोन लाके दो इसको, ये अभी कॉल करेगी 112 पे, और मैं देख लेता हूँ कि कौन पुलिस है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। उसने ये तक शब्द बोले। मेरी माँ ने भी सेम बात बोली। उन्होंने बोला तेरी लाश से शादी करा दूंगी। उन्होंने बोला कि तुझे रातों रात काट के फिकवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। डोमेस्टिक वायलेंस किया इन्होंने मेरे साथ, मुझे मजबूर किया घर से निकलने पे। अब मैं बहुत हिम्मत करके एनजीओ से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं जीना है, अब मुझे सुसाइड करना है, क्योंकि मैं नहीं जी सकती ऐसी ज़िंदगी। बट फिर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा हाथ पे, अगर मरना ही है तो मैं कुछ करके मरूं, अगर मरना ही है दोनों तरफ अगर मौत ही है तो। फिर मैंने एनजीओ से कनेक्ट किया, मैं वहां से निकली हूँ, बहुत मुश्किल से हाथ पैर मार के मैं निकल पाई हूँ। अब मैं दोबारा उनके पास नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं रहना उनके साथ। मैं जीना चाहती हूँ। मैं 23 साल की हूँ, मैं अडल्ट हूँ, मैं बालिग हूँ। मेरे पास पूरी अथॉरिटी है अपने डिसीजन लेने की। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे इन सब चीज़ों में किसी भी तीसरे व्यक्ति का कोई भी हाथ नहीं है।
मैं किसी लड़के के या किसी के संबंध में नहीं हूँ। ये बात मैंने अपनी माँ को अपने भाई के मुँह पे सही सीधे बोली थी कि मैं किसी के संबंध में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। तुम लोग क्यों ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो? क्यों मुझे जान से मारना चाहते हो? बट उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आज मैंने ये स्टेप लिया है बहुत हिम्मत करके, क्योंकि मैं वाक़ई अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती। अपनी फैमिली की वजह से मुझे पता है कि अगर मैं अभी तो मैं अंदर हूँ, अगर मैं जब बाहर निकलूँगी ये मुझे ढूँढ लेंगे और ये मुझे जान से मार देंगे। किसी भी पुलिस को नहीं पता लगने देंगे कि मैं कहाँ चली गई रातों-रात। ये बात मेरे भाई ने साफ मेरे मुँह पे बोली थी कि रातों-रात तेरी लाश गायब हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मुझे प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। मुझे अब ये फैमिली नहीं चाहिए, मुझे नहीं रहना, मुझे पता है ये कुछ भी नाटक करेंगे, ये मुझे परेशान करेंगे और ये फिर से सेम चीज़ें करेंगे। तो अब मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जहाँ पे भी हूँ अभी मैं सेफ़ हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो अब किसी भी तरीके से मेरे पीछे आएँ या मुझे ढूँढें। तो मेरी यही विनती है, प्लीज़ आप मुझे प्रोटेक्ट करिए और उन तक ये चीज़ पहुँचाइए कि वो अब मुझे ढूँढने की कोशिश ना करें। क्योंकि मैं अब उनके पास नहीं जाना चाहती। क्योंकि मैं गई तो उस दिन मेरा आखिरी दिन ही होगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करें ये इस वीडियो चीज़ कोई में। ड्रामा नहीं है, थैंक ये यू। एक जीती जागती गवाही है कि कैसे इज्जत, संस्कार और परिवार लड़कियों के लिए हथियार बना दिए जाते हैं। यहाँ कुछ बातें साफ साफ समझना जरूरी है। 23 साल की लड़की कानूनी रूप से बालिग है। शादी करना या न करना उसका मौलिक अधिकार है। जबरन शादी, मारपीट, कैद और जान से मारने की धमकी सीधा गंभीर अपराध है। ये घर का मामला नहीं है, ये घरेलू हिंसा और मानवाधिकार का उल्लंघन है। अब सवाल समाज से है, क्या लड़की की जिंदगी से ज्यादा जरूरी शादी है? क्या भाई को बहन की जान लेने का अधिकार है? क्या माँ बाप का प्यार तब तक ही है जब तक लड़की उनकी बात माने? अगर जवाब नहीं है तो फिर ऐसी घटनाएं रोज क्यों हो रही हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं पीड़िता को पूरी सुरक्षा दी जाए, आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, लड़की को पढ़ने, काम करने और जीने का हक मिले। ये वीडियो किसी एक परिवार के खिलाफ नहीं, ये उस खतरनाक सोच के खिलाफ है। लड़की कोई बोझ नहीं है, उसकी जिंदगी आपकी इज्जत की बपौती नहीं है और शादी कोई इलाज नहीं जो जबरदस्ती थोपी जाए। अगर आप इस लड़की के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि चुप्पी भी हिंसा का साथ देती है। ये लड़ाई किसी एक लड़की की नहीं, ये हर उस महिला की है, ये हर उस लड़की की है जिसे परिवार के नाम पर चुप कराने की कोशिश की जाती है।